प्लांट बेस्ड प्रोटीन वर्सेस एनिमल बेस्ड प्रोटीन, इसमें तो बहुत दिनों से जंग होती है कि नहीं एनिमल बेस्ड प्रोटीन ये कंप्लीट प्रोटीन है, यही खाना चाहिए, प्लांट बेस्ड नहीं खाना चाहिए। बट बेचारे जो वेजिटेरियन लोग हैं उनका क्या, वो क्या खाएंगे, वो तो नॉनवेज नहीं खा सकते। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि जिसकी वजह से आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन का जो मीथ है, जो डाउट्स है, सब क्लियर होंगे। सो स्टे ट्यून फॉर होल वीडियो। हाय, माय नेम इज रूपाली कदम। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। में मेरी लवली लेडीज को उनके गट हेल्थ के इश्यूज में, पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, वेट लॉस के इश्यूज में हेल्प करती हूँ। और ये वीडियो मुझे बहुत सारे दिनों से मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे वीडियो बनाओ और हमें शेयर करो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन हमें कौन सा खाना चाहिए। क्योंकि मेरे क्लाइंट को मैं जनरली प्लांट बेस्ड प्रोटीन प्रोवाइड करती हूँ। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो उनको मैं कुछ दिन के लिए नॉन एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी देती हूँ, बट ज्यादा करके प्लांट बेस्ड प्रोटीन देती हूँ। वो भी क्यों, तो आपको मैं एक फैक्ट बताती हूँ कि जब भी आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन खाते हो उससे प्रोटीन तो मिलता है, बट आपको ज्यादा करके कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल मिलता है। आप कंटिन्यू 3 मंथ्स प्लांट बेस्ड अपना एनिमल बेस्ड प्रोटीन खाओ और 3 मंथ के आफ्टर आप आपका ब्लड रिपोर्ट करो, उसमें आपका लिपिड प्रोफाइल चेक करो। लिपिड प्रोफाइल में यही आएगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा, एलडीएल बढ़ा हुआ आएगा। अगर वही आप चीज 3 महीने प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे स्विच करते हो तो आपका एचडीएल बढ़ा हुआ आता है, नॉट एलडीएल। आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और ये मेरी 100% गारंटी है कि आप अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे स्विच करते हो तो आपका मसल गेन होता है, फैट लॉस होता है और आपका कोलेस्ट्रॉल भी इजीली आपके लिमिट में होता है। और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। मेरा 5 साल से मेरा एचडीएल अभी भी हाई है, हमेशा बॉडी में रिपोर्ट में, मेरे ब्लड रिपोर्ट में हाई आता है, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन के वजह से। तो यही सच है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन में ज्यादा आपको फैट नहीं मिलता है, बट एनिमल बेस्ड प्रोटीन से आपको फैट ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए अगर आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन, तो आप बोलोगे अभी एनिमल बेस्ड प्रोटीन में तो मैं रेड मीट नहीं खाता हूँ, मैं तो चिकन एंड फिश खाता हूँ, फिर कैसे? बट मैं आपको चीज बताती हूँ कि आप चिकन खाओ या फिश खाओ, उसमें से तो आपको फैट, कोलेस्ट्रॉल मिलने ही वाला है। तो आप अगर एनिमल बेस्ड प्रोटीन, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा के लिए बंद करो, आप सिर्फ हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन एनिमल बेस्ड प्रोटीन खाओ और बाकी के दिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन को खाओ। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन से मसल गेन कैसे होगा? प्लांट बेस्ड प्रोटीन के लिए ये 3 सीक्रेट मैं आपको शेयर करती हूँ। प्लांट बेस्ड प्रोटीन जब भी आप डाइट में ऐड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपको 3 मील्स में खाना है, 3 मील्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 मील्स यानी आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो 3 मील्स में आप इंक्लूड करोगे तो उसके वजह से आपका रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन का होता है वो कंप्लीट होता है। सेकंड सीक्रेट, जो भी आप प्रोटीन प्लांट बेस्ड हो या एनिमल बेस्ड प्रोटीन खा रहे हो, आपको एक्सरसाइज की जरूरत होती है। वॉक करो, ब्रिस्क वॉक करो, या फिर आपको एक्सरसाइज चाहिए तो मेरे पास आ सकते हो। मैं होम बेस्ड एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं आपको इजीली बता सकती हूँ। होम बेस्ड एक्सरसाइजेस करो, कोई भी एक्सरसाइज करो, वॉक करो, आपका प्रोटीन डाइजेस्ट अच्छे से होता है और आपके मसल गेन अच्छे से होगा। थर्ड सीक्रेट इज कि आप जो भी प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड प्रोटीन खाते हो तो उसके साथ आपको फाइबर इंक्लूड करना है या कॉम्प्लेक्स कार्ब या थोड़ा कार्ब इंक्लूड करना है। क्योंकि जो भी प्रोटीन रहता है वो उसको डाइजेस्ट होने में, पूरा बॉडी एब्जॉर्ब करने के लिए कार्ब्स चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो 50% ही एब्जॉर्ब होता है। ये लोगों को पता ही नहीं है। सब कीटो डाइट बहुत सारे लोग करते हैं, पर ये नहीं पता होता है कि जो प्रोटीन आप इंटेक करते हो तो उसके लिए कार्ब या सैलेड की जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ प्रोटीन खाते हो तो आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ 50% ही डाइजेस्ट करता है। ये है ट्रूथ अबाउट द प्रोटीन। और मैं और एक ट्रूथ बताती हूँ कि नेक्स्ट ट्रूथ इज कि हमारी बॉडी सिंगल टाइम में सिर्फ 24 ग्राम सी प्रोटीन एब्जॉर्ब करता है और उतना ही प्रोटीन लेता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इतना प्रोटीन खा लूं, इतना, या 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर खा लूं, उसकी वजह से तो 60 ग्राम 70 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा मेरे बॉडी को, एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, नहीं। आपका सिर्फ 24 ग्राम ही बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, बाकी का जो ग्राम बचा हुआ है वो फैट में कन्वर्ट होता है। तो बाद में मेरे पास मत आना ये लेके कि मैम मैं तो मसल गेन कर रहा हूँ बट मेरा तो फैट लॉस हो ही नहीं रहा है, फैट मेरा तो वेट गेन ज्यादा हो रहा है। वेट गेन के चांसेस यही होता है कि आप प्रोटीन को बहुत लिमिट के बाहर खाना चालू कर देते हो और फिर फैट लॉस नहीं होगा, फैट में कन्वर्ट होता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन इज फॉर मसल बिल्डिंग। अगर 24 ग्राम के एक्सीड लिमिट खाते हो तो उसका फैट में कन्वर्जन होना है बॉस। तो इसीलिए अभी समझ जाओ कि ये सब मैं इसीलिए इस वीडियो में लेके आई हूँ कि आप समझ लो ये लॉजिक कि प्रोटीन कोई भी खाओ, प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड, उसका एक लिमिट होता है, उसमें खाओ एंड स्विच टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन फॉर 30 डेज टू 90 डेज और आपको रिजल्ट पक्का आएगा। अगर आपको प्लांट बेस्ड रिसोर्सेज जानने हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इजीली आपको प्लांट बेस्ड रिसोर्सेज भी बताऊंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में भी ये मैं आपको बताने वाली
वाली हूँ। थैंक यू। एक कदम वेलनेस की ओर।